नमस्कार दोस्तों, सुपर फास्ट ऑनलाइन इंग्लिश सीखो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक शॉर्ट स्टोरी है जो दो दोस्त की है। दोस्तों, इस स्टोरी का एक एक वर्ड मैं पढ़ूंगा और उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कैसे इसको हिंदी में अनुवाद किया जाता है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी स्टोरी कुछ भी आप पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है और बोलना है, इसमें दिक्कत है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और भी हमारे साथ। इस टाइप के स्टोरी आपको दिया जाएगा और प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपको इस शॉर्ट स्टोरी को अनुवाद करके लिखना पढ़ना सिखाया गया है। कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिस ये हो जाएगा तो आप बहुत सारे वर्ड्स को समझ सकते हैं और सेंटेंस को समझ सकते हैं, जिससे आप कोई भी कहीं भी कोई भी सेंटेंस कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि वह सेंटेंस कहना क्या चाहता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको तो पढ़ तो लेते हैं, इंग्लिश सेंटेंस पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सही पढ़ लेते हैं, बट क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। वो भी समझते भी हैं तो आधा अधूरा समझते हैं, ठीक से प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं कि वो 100% वो कहना क्या चाह रहा है। सो आप हमारे साथ बने रहिए और सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक बार विजिट कीजिए चैनल को, प्लेलिस्ट में जाकर, और शॉर्ट स्टोरी को माध्यम से आपको सिखाया गया है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। उससे पहले मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। टू फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स एंड द बियर। दो दोस्त और द बियर। बियर मीन्स भालू। दो दोस्त और भालू की दोस्तों यह स्टोरी है, जिससे हम लोग कुछ सीखेंगे भी स्टोरीज के माध्यम से कि इसका मोरल शिक्षा क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वेयर वंस देयर वेयर टू फ्रेंड्स हु वेयर क्रॉसिंग। क्रॉस मीन्स पार करना, ING लगा हुआ है, ठीक है। क्रॉसिंग द फॉरेस्ट। एक बार दो मित्र जंगल पार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये जंगल क्रॉस कर रहे थे, ये जंगल पार कर रहे थे। तो पार करते करते देखा कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, राइट, आफ्टर सम टाइम, ये क्रॉस करते जा रहे थे, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दे सॉ अ बियर कमिंग। कम मीन्स आना, कमिंग मीन्स आ रहा, कमिंग टुवार्ड्स देम, मतलब कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी ओर आ रहा है। तो दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे भालू है, ठीक, और ये दो दोस्त इधर से जा रहे हैं। तो टुवार्ड्स का मतलब ये इसलिए यूज किया गया है, ये टुवार्ड्स शब्द, टुवार्ड्स देम, कमिंग टुवार्ड्स देम लिखा हुआ है ना, तो ये इधर से आ रहा है, ठीक है, और ये इधर से जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टुवार्ड्स देम का यूज किया गया है, राइट। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या होता है इस कहानी में, क्या ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, देन वन ऑफ द friends quickly climbed the nearby tree and the other one did not know how to climb the tree। दोस्तों, यहाँ पे KNOW लिखा हुआ है, इसमें नो पढ़ेंगे। यहाँ पे के क्या होता है, साइलेंट हो जाता है।
ठीक है, एक बार इसको एक एक वर्ड पढ़ें, एक बार इसको एक लाइन में पढ़ते हैं। देखिए, देन वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली क्लाइम द नियर बाई ट्री एंड द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम द ट्री। राइट दोस्तों, तभी एक फ्रेंड मतलब दोस्त पास के पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पे तेजी से चढ़ गया, क्विकली, क्विकली है, तेजी से। क्लाइम, क्लाइम मीन्स क्या होता है? चढ़ना। फ्रेंड मीन्स दोस्त। वन ऑफ द फ्रेंड्स यानी वन ऑफ द फ्रेंड होगा, तभी एक दोस्त तेजी से पास के पेड़ में से वन, मतलब दोनों में से। देखिए, वन ऑफ द फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि वन ऑफ द फ्रेंड, दो फ्रेंड थे, उसमें से एक फ्रेंड, वन का यूज किया गया है, उसमें से एक फ्रेंड क्या किया? क्विकली क्लाइम, क्लाइम मतलब तेजी से, मतलब यहाँ पे क्विकली क्लाइम, तेजी से, क्लाइम इज चढ़ना, द नियर बाई ट्री, करीब के पेड़ पे चढ़ गया, एंड द अदर वन यानी दूसरा, डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम द ट्री, वह नहीं जानता था कि कैसे चढ़ा जाता है पेड़ पे। उसको पेड़ पे चढ़ने का आइडिया नहीं था या नॉलेज नहीं था, उसको क्लाइम करने नहीं आता था। सो ही लेस डाउन ऑन द ग्राउंड होल्डिंग हिज ब्रेथ, वह अपनी सांस को, इसलिए वह अपनी सांस को रोक कर जमीन पर लेट गया। यानी होल्डिंग हिज ब्रेथ, वह अपनी सांस को रोक कर जमीन पर लेट गया। जैसे दोस्त वह लेटा जमीन पे सांस को रोक कर, वैसे करीब करीब आ गया बियर उसके पास। ठीक है, तो अब क्या होता है? द बियर रीचेस नियर हिम एंड स्निफ मीन्स क्या होता है? सूंघना। ठीक है, हिम उसे सूंघने लगता है, इन द ईयर, कान के पास। ठीक है, उसको सूंघने लगता है कान के पास। ठीक, आफ्टर सम टाइम यानी आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, बियर लेफ्ट द प्लेस, उस प्लेस को छोड़कर चला जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर उसको सूंघ कर क्या करता है? फिर उसको छोड़कर चला जाता है, उस प्लेस को छोड़कर चला जाता है। थिंकिंग द मैन इज डेड, यानी वह यह सोच कर चला जाता है, वह यह मान लेता है कि यह मैन डेड है, मृत्यु है, मर गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि क्या ट्विस्ट आ रहा है इस कहानी में। देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि उधर से एक भालू आ रहा था, इधर से ये दो दोस्त जंगल को क्रॉस कर रहे थे। जब तक ये इसने इसको क्लाइम करने नहीं आता था, इसको आता था, तो क्या किया इसने? क्लाइम कर लिया। राइट, ये क्लाइम करके क्या करता है? चढ़ जाता है ऊपर। देखिए, यहाँ पे चढ़ गया है ना ऊपर। और ये एक दोस्त क्या किया? यहाँ पे सो गया है। ठीक है, और सो कर यहीं पे क्या किया है कि वो अपना सांस को होल्ड करके रुक गया है, अपनी सांस को आगे पीछे नहीं कर रहा है, नहीं चला रहा है, सांस को एकदम होल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है? बियर आया है, भालू आया है, और इसके कान में सूंघ कर फिर ये बियर समझता है कि यह आदमी मर गया है। फिर यहाँ से वह चला जाता है, इस जगह को छोड़कर चला जाता है। देखिए अब आगे क्या होता है दोस्तों। देखिए अब क्या होता है, देखिए, नाउ द अदर फ्रेंड क्लाइम डाउन। ठीक है, नाउ द अदर फ्रेंड क्लाइम्स डाउन, डाउन मीन्स नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्लाइम डाउन कह रहे हैं, डाउन मीन्स नीचे होता है, नीचे। एंड आस्क्ड हिज, और वह नीचे उतरता है। ठीक है, अब दूसरा दोस्त क्या होता है कि नीचे उतरता है और अपने दोस्त से पूछता है। एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछता है। आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना। व्हाट डिड बियर सेड टू हिम, व्हाट डिड बियर सेड टू हिम इन हिज ईयर, भालू ने उसके कान में क्या कहा? उसने जवाब दिया, मतलब इससे पूछ रहा है कि तुम्हारे कान में भालू ने क्या कहा? तो ये दोस्त ने जवाब दिया, ही रिप्लाइड, मतलब जवाब दिया, रिप्लाई किया, टू बी सेफ फ्रॉम द फेक फ्रेंड्स,
ये बहुत बड़ी बात बोल दिया यहाँ पे देखिए दोस्तों। टू बी सेफ फ्रॉम द फेक फ्रेंड्स, नकली दोस्तों से सुरक्षित रहने के लिए कहा। इसने पूछा कि तुम्हारे कान में भालू क्या कहा, तो इसने कहा कि नकली दोस्तों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। ठीक है, इसलिए ये दोस्तों दोस्तों ये कहा इस शब्द को, सेंटेंस को, क्योंकि देखिए ये क्या है ना कि ये दोस्त ने मुसीबत में साथ नहीं दिया। ठीक है, मुसीबत जब आया, भालू जब सामने आ रहा था, जब एक संकट आया, इस संकट में क्या किया कि इसने पेड़ पे क्लाइंब कर लिया, इसको छोड़कर, अपने दोस्त को छोड़कर क्लाइंब कर लिया ऊपर, यानी क्लाइंबिंग चढ़ना, ऊपर चढ़ गया, अपने दोस्त को छोड़ दिया। कोई इसको हमदर्दी भी नहीं आया कि अगर मैं बच जाता हूँ तो ये इसको भालू खा सकता है, कुछ भी कर सकता है इसके साथ। फिर इसने दिमाग लगाया इस लड़के ने, और दिमाग लगाकर क्या किया कि ये सो गया और सोकर अपनी जान बचाई और सांसें को रोक लिया जब तक भालू आया। भालू आकर इसको सूंघकर चला गया। तभी ये बोल रहा है कि तुम्हारे कान में, उसने क्या कहा भालू ने, तभी ये बोल रहा है कि उसने कहा कि नकली दोस्तों से सुरक्षित रहने के लिए। सही बात है दोस्तों, फेक दोस्त आजकल के दौर में बहुत आते हैं और होते हैं, उनसे से हमें बच कर रहना चाहिए। इस कहानी से यही मोरल शिक्षा मिलता है दोस्तों, बी अवेयर ऑफ फेक फ्रेंड्स, राइट। नकली मित्रों से सावधान रहें। बी अवेयर ऑफ बी अवेयर ऑफ फेक फ्रेंड्स, नकली दोस्तों से सावधान रहें। दोस्तों ऊपर जो आप कहानी पढ़े हैं, स्टोरी पढ़े हैं, आपको हम बताए हैं एक एक वर्ड को, सेंटेंस को, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह डेली टू डेली यूजेस वर्ड को आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर लीजिए। जितना भी आप डेली डे टू डे आप बोलते हैं उस वर्ड्स को उसमें दिया गया है, जिससे आपको क्या हेल्प होगा कि आपको बोलने में बहुत मदद मिलेगा। फिलहाल अभी आप देखिए जो ऊपर वर्ड्स दिए हैं सेंटेंस में, उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। हाँ तो दोस्तों, बियर, BEAR, बियर मीन्स भालू। FRIENDS, फ्रेंड्स, फ्रेंड मीन्स दोस्त। टू वर्ड्स, की ओर या की तरफ, या आप ये भी कह सकते हैं की दिशा में। ठीक है। देम, THEM, देम मैंने उनको या उन्हें। क्लाइम, CLIMB, क्लाइम मीन्स चढ़ना। अदर, OTHER, अदर मीन्स अन्य या दूसरा। BREATH, ब्रीथ मीन्स सांस। THINK, थिंक, थिंक मीन्स सोचना। ये कहाँ वर्ड यूज गया था ऊपर, ये बियर ने सोच रहा था, वहीं पे सोच कर छोड़ दिया कि अब मर गया, वहीं पे इसको यूज किया गया है। THINK, थिंक, थिंक मीन्स सोचना। BEWARE, बेयर, बेयर मीन्स सावधान रहना। ठीक है, सावधानी से रहने के लिए बोला गया है, वहाँ पे इस वर्ड्स को यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपना इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आपकी।